Hello everyone, welcome to Wajiram Prelims Pointers Daily Prelims Analysis dated 19 जुलाई। पहला आर्टिकल जो है हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो है गाया स्पेसक्राफ्ट के बारे में। ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है और ये किस पोजीशन पे है, ये L2 पोजीशन में। ये कौन सी पोजीशन थी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसका काम क्या है, टू क्रिएट अ 3D मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जिससे हमें यूनिवर्स का फॉर्मेशन, इवन मिल्की वे का फॉर्मेशन और यूनिवर्स का इवोल्यूशन के बारे में पता चले। हम डिस्कस करते हैं ये L2 क्या होता है। तो अब ये L1, L2, L3, L4, L5 होता क्या है? ये बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। इनकी यूटिलिटी क्या है? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो उसका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, वो अपनी ट्रेजेक्टरी ऑलमोस्ट मेंटेन करता है। और जो L1, L2 और L3 होते हैं उनको सेमी स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि अगर इनमें से अगर सेमी स्टेबल या मेटा स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें जो भी स्पेसक्राफ्ट है अगर वो हल्का सा भी उसको पुश कर दिया बाहर इससे, तो हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। लेकिन जो L4 और L5 पे होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इसमें अगर हम कितना भी जो बॉडी यहाँ पे है उसको कितना भी पुश कर लें इधर से उधर, वो यहीं पे मेंटेन रहेगी। एग्जाम्पल हो गया जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स होते हैं जुपिटर के, वो L4 L5 पे रहते हैं उनके। तो ये पॉइंट्स होते क्या है, ये पॉइंट्स एक्चुअली किसी भी दो बॉडी जिनके पास मास होता है उनके बीच एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ये अगर हम सन और अर्थ का एग्जांपल ले लें तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब जहाँ पे दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है, प्लस ये बॉडी जो है इसका ऑर्बिटल मोशन जो है वो बैलेंस हो जाता है, उस पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। तो हमारे लिए काम के प्रीलिम्स के लिए काम का क्या है कि हमें बस इतना याद रखना है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये ऐसे हमें कुछ फायदे हैं। प्लस L1 पे हमारा क्या है, आदित्य मिशन जो हमने लास्ट ईयर सेंड किया था वो L1 पे सेंड किया था हमने, क्योंकि यहाँ पे फायदा क्या होता है, जैसे ये सन है हमारा, तो ये ईयर राउंड इसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है यहाँ पे। और इसके थ्रस्टर्स होते हैं तो कुछ परसेंट तो इसी ऑर्बिट में रहे, ताकि वो इसी पोजीशन में रहे। और जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो L2 पे है। अब वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे रहने का फायदा क्या है कि ये हमेशा शेडेड, जो सन की रेज होती है उसे शेडेड रहता है, क्योंकि L2 पोजीशन से पहले हमारा अर्थ आ जाता है, तो हमेशा ये शैडो रीजन में रहता है अर्थ के, इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकता है इजीली बाकी गैलेक्सीज वगैरह को विदाउट डिस्टर्बेंस फ्रॉम द सन्स लाइट। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप और यहीं पे हमारा गाया स्पेसक्राफ्ट भी है L2 पे ही। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हम ऑलरेडी द हिंदू के 19 जुलाई के एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली ऐसे लोग जो या तो माइग्रेट कर गए आफ्टर पार्टीशन टू चाइना या पाकिस्तान और वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, या फिर 1962 और 1965 के पाकिस्तान और चाइना कन्फ्लिक्ट के बाद वो इस चाइना और पाकिस्तान चले गए और यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, और उनकी जो मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। मूवेबल मतलब एनीथिंग, जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई। इमूवेबल मतलब जैसे बिल्डिंग हो गई, ये सब, ये प्रॉपर्टी जो रह गई इसको बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी। तो इसको रेगुलेट, ये किसके अंदर आती है, तो 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना, जिसमें कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया एक डिपार्टमेंट बना, जो कि है डिपार्टमेंट इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, वो इसको रेगुलेट करती है। तो बस इसका ऑप्शन भी कर सकते हैं। और 2017 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें ये बताया गया कि अगर जो लॉ ऑफ सक्सेशन अप्लाई नहीं करता है एनिमी प्रॉपर्टी में, मतलब कि अगर कोई इनका सक्सेसर अगर इंडिया में रहता है, जो ये एनिमी प्रॉपर्टी का सक्सेसर अगर इंडिया में रहता है, तो ही वोंट बी अलाउड और शी वोंट बी अलाउड टू गेट पोजीशन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो फॉरेस्ट ट्राइब्यूनल एक्ट ऑलरेडी हम इंडियन एक्सप्रेस में एक दिन डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देते हैं कि 1964 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में,
उसके अंदर इन्हें बनाया गया था तो डिसाइड की जो कि असम में इलीगल माइग्रेंट जो आ गए हैं कि उनका स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए अगर ये पता चल जाता है कि वो फॉरेनर्स हैं तो उनको फिर डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है। वहां से उनको डिपोर्ट करने के लिए वेट किया जाता है। और ये सब किसके अंदर होता है? ये होता है फॉरेनर्स एक्ट 1942। और जो ट्राइब्यूनल होते हैं इनके इसके पास पावर किसकी होती है? सिविल कोर्ट की। तो मतलब किसी को भी बुला के उसके डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, सब चीजें। तो अभी क्या हुआ है? अभी बेसिकली सबने अपने बॉर्डर फोर्स को बोला है कि जो नॉन मुस्लिम्स है, ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए आया था 2019 में, उसमें कहा गया था कि 2014 जो है वो कट ऑफ डेट है। उसके पहले जो भी लोग आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो या फिर बांग्लादेश से आए हो, अगर वो नॉन मुस्लिम्स हैं और जैसे कि हिंदू है और प्रोसिक्यूटेड है वहां पे, तो उनको माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जा सकती है। एक और टर्म जो न्यूज में है वो है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। बेसिकली ये हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर है जो कि हमने एज्यूम कर रखा है कि जिससे ऑल मॉडर्न लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है। तो बस इतना वर्ड एसोसिएशन हमें याद रखने की जरूरत है। तो बेसिकली वॉइस बॉक्स प्रोग्राम क्या है? ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लस नेटफ्लिक्स इंडिया का एक कंबाइंड एफर्ट है टू अपस्किल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अपस्किल करना और उनकी लर्निंग को रिकॉग्नाइज करना। वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होते हैं? ऐसे आर्टिस्ट जो डबिंग करते हैं, जैसे इंग्लिश को मूवी को हिंदी में करना है तो ऐसे आर्टिस्ट को कहते हैं। तो उन्हीं की अपस्किलिंग के बारे में नेक्स्ट चलते हैं। यूएन वाटर कन्वेंशन हम ऑलरेडी कल डाउन टू अर्थ के एनालिसिस में देख चुके हैं, जो कि 19 जुलाई का था। उसमें हम देख चुके हैं ये क्या बेसिकली ये 1992 में बना था, हेलसिंकी में बना था। और केम टू फोर्स इन 1994 1986। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू इट। और ये लीगली बाइंडिंग है। एंड ये होता किस लिए है? फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर को रेगुलेट करने के लिए और प्लस इंटरनेशनल लेक्स को। और ट्रांस बाउंड्री रिवर्स क्या होती है? बेसिकली जो दो नेशन की बाउंड्री है वो क्रॉस करती है, ऐसी बाउंड्री रिवर को ये गवर्न करता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रीलिम्स में यूजली स्कीम्स पूछी जाती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह तो नहीं पूछे जाते हैं। तो ट्रिविया हम याद रख लेते हैं कि कीर्ति प्रोग्राम क्या है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली ये 9 से 18 साल के स्कूल गोइंग बच्चों को उनके उनके अंदर ड्रग मेनेस को कंट्रोल करने के लिए और उनमें खेलने के प्रति भावना जगाने के लिए ये प्रोग्राम है। और ये चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो बस इतना ही। बेसिकली हुआ गया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नया प्लांट मिला है जिसका नाम है फलोगा कैंथस। ये तो याद रहेगा ही नहीं। सुधांशु शेखरी नाम याद रख लीजिए। ये नई प्लांट स्पीसीज है। कहाँ मिली है? तो ईटा नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ईटानगर कैपिटल भी है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये याद रखना है कि एक वाइल्ड लाइफ। पांडा भी न्यूज में है, तो देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है किगाली। और एक लेक है, लेक कीवू। ये किसके किसके बॉर्डर के बीच में है? ये रवांडा और ये हो गया डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इनके बीच में एक लेक कीवू है। और इम्पोर्टेंट यहाँ देख लेते हैं कि लेक विक्टोरिया। जैसे इसके पिछले इसमें देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बुलाते हैं इसे। और ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सी लेक्स है जो इसकी वजह से फॉर्म हुई है यहाँ पे। तो बट एक चीज यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जो लेक विक्टोरिया है, ये रिफ्ट लेक का पार्ट नहीं है। लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, ये रिफ्ट लेक का पार्ट नहीं है। और एक माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया का पार्ट है, ये याद रखना है।
केन्या में हमारा यूएनईपी का नायरोबी में हेडक्वार्टर्स है। बाकी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।